सारिम भाई अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो वेरी मच। एक तो आपकी खदमात के लिए भी, आपके वक्त के लिए भी। ख़राबी है कहाँ आपके ख़्याल में? ये सिलसिला रुकता क्यों नहीं है? आप अपने तौर पर एफ़र्ट कर रहे हैं, हम अपने तौर पर एफ़र्ट करते हैं, आप और हम सब मिलकर भी एफ़र्ट करते हैं। इसके अलावा भी ज़ाहिर है बहुत जितने भी लोग जो आवाज़ उठा सकता है अपने तौर पर कोशिश करता है, चाहे अगेन सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है। जब भी कोई वाक़या होता है उसके बाद एक पूरा हम हंगामा खेज़ी भी देखते हैं। ख़राबी बताइए कहाँ है आपके ख़्याल में, और अगेन इसको दूर कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इकरार भाई और हमने वाकई बहुत सारे केसेस किए और अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि इसमें कितनी हकीकत होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके लिए तो मैं गवाही हर तरीके से दे सकता हूँ कि 70 और 80% नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है कि 100% हकीकत होती है और वो 100% 1000 में से 100% किया जाता है, क्योंकि जो 900% है वो दिखाया नहीं जा सकता। क्या क्या कुछ हमने देखा, क्या क्या कुछ हमने सहा, किस तरीके से अपने आप को रोका। मकसद एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता और हम किस तरीके से उस वक्त बर्दाश्त करते थे, ये तो फिर अल्लाह ही हिम्मत देता था। वरना मेरा ख्याल है कि जो एक लफ्ज़ है कानून हाथ में लेना, न जाने हम तो क्या क्या कुछ फिर कर चुके होते। जी बिल्कुल ठीक है सारिम भाई। और अगेन लोगों के देखने के लिए कि मरवा जो बच्ची कराची की हालिया हमने देखा कि इस इस्तेहसाल का शिकार हुई, इस दरिंदगी का इंसान के अंदर मौजूद इस वहशीपन का शिकार हुई, उसकी फैमिली भी सारिम भाई के साथ मौजूद है। सारिम भाई आप ही से मैं दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ अगर आप उनसे बात करके ये बता सकेंगे कि क्या कार्रवाई हुई अब तक मुलजिम के ख़िलाफ़ या इस भेड़िए के ख़िलाफ़? जी ज़रूर, मेरे साथ फैमिली बैठी है, मारवा के दादा और वालिद बैठे हैं, ये बताएंगे आपको कि क्या हुआ, क्या मारवा के साथ क्या हुआ फिर उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान ये बात हुआ कि पहले तो जब वो लापता हुआ है तो हम लोग बहुत परेशान थे और इधर उधर घुमा फिरा, उसके पीछे दरख्वास्त एफआईआर कटवाया, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की 2 दिन में। जब 2 दिन बाद दूसरी रात को जो है ना लाश मिल गया, उसके बाद जो है ना पुलिस वाला आया और फिर आवाम ने रोड ब्लॉक किया और धरना दिया और एहतजाज किया। उसके बाद जो है ना पुलिस आया, पहले तो कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था, फिर आवाम हमारा साथ इकट्ठा करके रोड को बंद कर दिया। बोलते जब तक हम रोड नहीं खोलेंगे, जब तक हमारा कातिल हमारा हाथ में नहीं देंगे। फिर उसके बाद पुलिस वाले ने जो है ना कार्रवाई किया और इधर उधर जो है ना टेस्ट किया, छापे मारा है और उसका कातिल जो है ना पकड़ लिया। अभी तक उसके तहत जो है ना कोई फैसला नहीं हुआ। ये 6ठा महीना जो है ना चालू हो गया, अभी तक वो जेल में है और अभी तक उसके साथ कोई फैसला, कोई रिजल्ट नहीं आया उसका। ज़िया आवान एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंसानी हुकूक के हवाले से उनकी बहुत खिदमत हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे जो बात हम जानना चाहेंगे वो ये कि क्या कोई कानून के अंदर ऐसा सुकम मौजूद है या ख़राबी या खामी या कमज़ोरी मौजूद है कि जिसकी बिना पे इस मुआशरे के अंदर हम खौफ पैदा नहीं कर पा रहे लोगों के दिलों के अंदर, उन लोगों के दिलों के अंदर जो कि इस तरह की दरिंदगी करते हैं मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ? क्या कमज़ोरी है कानून में कि कानून का खौफ हम मुआशरे के अंदर पैदा नहीं कर पा रहे? देखें, जो हमारे लॉज हैं पाकिस्तान में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे, चाइल्ड अब्यूज़ पे, रेप के हवाले से बच्चों के और बच्चों के साथ जो ज़्यादती होती है, या आप ये बात करें कि जो स्कूलों में कॉर्पोरल पनिशमेंट्स हैं, क्योंकि जो केस स्टडी है वो तो ये बता रही है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, जहाँ कुछ हुआ है, लेकिन उसके अलावा कॉर्पोरल पनिशमेंट भी है जो आज तक प्रॉपरली एड्रेस नहीं हुई है। गो के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे जाके उसको कह रहे होते हैं कि हमने ये लॉ बनाया और बहुत सारे लॉज बनाए हुए। यस, बहुत सारे लॉज पाकिस्तान में मौजूद हैं। हर गवर्नमेंट ने उसका तमगा अपने उस पर लगाया है कि हमने इतने लॉज बनाए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूँ कि वो सारे लॉज किताबों में, उसका प्रैक्टिकल लाइफ से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे लॉज बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। खुदारा हमें कोई और लॉ की ज़रूरत नहीं है। आप लॉ ना बनाएं, लेकिन सोसाइटी को एतमाद में लें कि वो जो लॉ आपने बनाए हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे और उसको किस तरह से। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। ज़ैनब का जो केस था वो बहुत इम्पॉर्टेंट केस था और ज़ैनब अलर्ट पे आपने लॉ भी बना दिया, लेकिन सिंध में, बलूचिस्तान में या केपी में अभी तक आपके पास फोरेंसिक लैब नहीं है।
ज़िया अमान साहब, ये मुझे बताइएगा ज़रा कि क्या कोई आदाद शुमार दस्तयाब हैं कि कितने केसेस में या कितने फ़ीसद केसेस में जो जिनसी ज़्यादती के केसेस हैं हमारी अदालतों से सज़ा मिलती है मुल्ज़िमान को? देखें, जहाँ तक आदाद शुमार की बात है वो तो सैकड़ों में, हमारे पास तो चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं होती, क्योंकि हमारी सोसाइटी फ्यूडल ट्राइबल माइंडसेट के साथ मौजूद है, जहाँ पे लोग अपने बच्चियों की केसेस को कोर्ट में लाना, बच्चों के केस को भी, और ये आपको सुन के हैरत होगी कि जितने ही लड़कियों के रेप केस हैं इतने ही लड़कों के सोडोमी के केसेस भी। ये हमारी रिसर्च बताती है। हमारे पास जो डेटा 2017 तक हमने जमा किया, कोई 17 साल तक हम डेटा जमा करते रहे, हमें पता चला, पहली दफ़ा पता चला मुझे जब हमने जमा किया कि भाई लड़के भी उतने ही जो है ना वो नाजुक सिचुएशन में जो लड़कियां हैं। सर बस आखिर में ज़रा बता दीजिएगा कि आपकी क्या तजावीज़ हैं कि हुकूमती तौर पर, अदालती तौर पर, कानूनी तौर पर वो क्या इक़दामात किए जा सकते हैं कि जिनसे हम आप ये मुआशरा अपने बच्चों और बच्चियों की इज़्ज़तें भी महफूज बना सके और उनकी ज़िंदगियाँ भी महफूज कर सकें? देखें, बेसिकली व्हाट वी नीड इज़ कि आप कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व करते हैं। आप MNA, MPA, काउंसलर, UC काउंसलर, वहाँ की कोई सिविल सोसाइटी, उनको कैसे इन्वॉल्व करते हैं, फैमिलीज़ को कैसे इन्वॉल्व करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे लॉ और क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम में जो फोरेंसिक के हवाले से जो चीज़ें हैं वो क्लैश ना करें। ज़िया अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और आपकी इस कीमती कानूनी राय के लिए जो आपने हमसे शेयर की। थैंक यू सो मच।